गाइस, कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था। फ्रेंड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करके चलते हैं। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट के बेस पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के लिए। सेकंड, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर। और थर्ड, पार्टिकल नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस ओनली। क्लियर है नहीं है ये? इन तीन कैटेगरीज में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया था। इसमें एक नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, मिसेल्स वाला कंसेप्ट। क्लियर है नहीं है ये? मिसेल के लिए हमने डेफिनेशन दिया था, भी एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल होता है। क्लियर है नहीं है ये? और जिस टेम्परेचर पर मिसेल फॉर्मेशन प्रोसीड होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन पर किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मिसेल बनते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड्स CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्लियर है ये? लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म के बारे में भी स्टडी किया था। फ्रेंड्स, मैकेनिज्म के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है मिसेल बनने के लिए? तो नेसेसरी कंडीशन क्या रहता है? मिसेल केवल उन्हीं मॉलिक्यूल में बनते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। क्लियर है नहीं है ये? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होंगे उसी में मिसेल बनते हैं। और हमने एक एग्जांपल लिया था फ्रेंड्स, सोडियम स्टीरेट के लिए, साबुन के लिए C17H35COONA के लिए। क्लियर है नहीं है ये? फ्रेंड्स, जब इसको किसी मीडियम में वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इसका आयनाइजेशन हो जाता है, C17H35COO नेगेटिव प्लस आपका Na पॉजिटिव। ये जो स्टीरेट आयन होता है ये आयनिक मिसेल बनाने में जाता है। और इसमें हमने कल बात की थी कि ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3CH2 का होल 16 और फ्रेंड्स COO नेगेटिव। क्लियर है ये? तो इसमें फ्रेंड्स इसके दो पोर्शन आ जाते हैं। क्लियर है नहीं है ये? एक तो ये वाला पोर्शन, ये तो रहती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, नॉन पोलर टेल होता है फ्रेंड्स, ये नॉन पोलर टेल। क्लियर है दोस्तों? और ये रहता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, COO नेगेटिव। ये रहता है फ्रेंड्स पोलर हेड। क्लियर है ये? नॉन पोलर टेल जो रहता है फ्रेंड्स ये रहता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और जो पोलर हेड रहता है फ्रेंड्स ये रहता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप। क्लियर है ये दोस्तों? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिनमें ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उन्हीं में मिसेल बनते हैं केवल। क्लियर है नहीं है ये? ये जो नॉन पोलर टेल होता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, कंपोनेंट के साथ मिसिबिलिटी दिखाएगा, उसके अट्रैक्शन में रहेगा। और पोलर हेड ये पोलर कंपोनेंट के साथ मिसिबिलिटी दिखाता है फ्रेंड्स, अट्रैक्शन में रहता है। क्लियर है नहीं है ये? इसीलिए ये वाटर के साथ अट्रैक्शन दिखाता है और ये ऑयल और ग्रीस के साथ, नॉन पोलर कंपोनेंट के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा। क्लियर है नहीं है ये? तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये मिलकर के क्या बना देते हैं फ्रेंड्स? मिसेल बना देते हैं इस तरह से एग्रीगेट होकर के। ये तो नॉन पोलर टेल है फ्रेंड, टेल को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है ये? और ये बन जाता है पोलर हेड फ्रेंड्स, नॉन पोलर टेल और पोलर फ्रेंड्स हेड। क्लियर है नहीं है ये? नॉन पोलर टेल और पोलर ये हेड बन जाएगा। क्लियर है नहीं है ये? इस तरह से ये मिसेल बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये रहता है मिसेल फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए प्रिपरेशन मेथड। क्लियर है नहीं है ये? अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देखें दोस्तों तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए दो मेन कैटेगरीज आ जाती हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है ये? लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? लायोफिलिक के लिए हमने स्टडी किया है, इफ देयर इज ग्रेट अट्रैक्शन, ग्रेट
अफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम नहीं है। दूसरा है फ्रेंड्स लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक के लिए नो अफिनिटी फ्रेंड्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। इनके प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लायोफिलिक ग्रेट अफिनिटी रहता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में, तो इनको ऑर्डिनरी मेथड से सिंपली बाय मिक्सिंग पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को केवल मिक्स करके इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। क्लियर है नहीं है ये? और इसी वजह से जो ये लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं फ्रेंड्स, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ओके, बात करते हैं जो मेन है आपका, वो है आपका लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जहां पर कोई अफिनिटी नहीं होती है, किसी स्पेशल मेथड से हमें इनको प्रिपेयर करना होता है। तो लायोफोबिक के लिए प्रिपरेशन मेथड हम स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्लियर है ये? लेट्स सी। लायोफोबिक के लिए सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड आ जाता है फ्रेंड्स, इसमें आप ऑक्सीडेशन सिंपली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उसी से रिलेटेड है ये। इसमें सल्फर जैसे सब्सटेंसेस का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है फ्रेंड्स। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको ब्रोमीन वाटर या नाइट्रिक एसिड में डाल सकते हैं, ब्रोमीन वाटर में, या इसका अल्टरनेट क्या रहता है फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड, इसमें भी इसको डाल सकते हैं। क्या बना देगा ये फ्रेंड्स, 2HBr प्लस सल्फर सोल्स। ये क्या बन के आ जाएगा फ्रेंड्स, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रोमीन वाटर में डालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आ जाता है इसमें ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन में फ्रेंड्स कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड प्लेटिनम, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन इस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें आपका SnCl4 बन के आ जाएगा और गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स हाइड्रोलाइसिस में फ्रेंड्स फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। इसमें क्या रहता है, फेरिक क्लोराइड है FeCl3, वाटर में डाल देते हैं दोस्तों, क्या बना देता है, FeOH का होल थ्राइस। क्लियर है नहीं? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बन के आ जाता है ये दोस्तों। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 H2O के साथ क्या बना देगा, HCl निकल जाएगा दोस्तों। इसमें AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl 3HCl। क्लियर है ये? तो ये भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन के आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यदि हम केमिकल मेथड की बात करें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस ये 3 मोस्ट कॉमन मेथड होते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज मेथड भी होता है जिसमें सल्फाइड के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। क्लियर है ये? इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन में ये जो मेथड है फ्रेंड्स हमारे, यदि हम लायोफोबिक की बात करें तो 2 तरह के मेथड इनमें इसके प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो रहता है दोस्तों कंडेंसेशन मेथड और दूसरा रहता है डिस्पर्जन मेथड। तो कंडेंसेशन के लिए ये एग्जांपल आ जाते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन और डिस्पर्जन। तो कंडेंसेशन में हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस आ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि हम डिस्पर्जन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, फिगर को ढंग से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। डिस्पर्जन मेथड में फर्स्ट आ जाता है दोस्तों लायोफोबिक के लिए हम बात कर रहे हैं सोल्स में प्रिपरेशन मेथड में, और उसमें भी कौन सा मेथड है दोस्तों, डिस्पर्जन मेथड्स। और डिस्पर्जन में भी फ्रेंड्स फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड।
मैकेनिकल डिस्पर्सन क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल डिस्पर्सन का मतलब होता है कि जिस सब्सटेंस का हमें कॉलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, क्लियर है नहीं है ये, उसको सिंपली सिंपलर पार्टिकल्स में क्रश कर लिया जाता है, क्लियर है नहीं है ये, उसको किसी मीडियम में डाल देते हैं, क्लियर है नहीं है। जैसे कोई पीस है, हमारे पास कोई सॉलिड पीस है, क्लियर है, इसका हमें कॉलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो उसको सबसे पहले क्रश कर लेते हैं, उसको किसी मीडियम में डाल देते हैं, वाटर जैसे मीडियम में डाल देते हैं फ्रेंड्स। वाटर जैसे मीडियम को फिर एक कॉलाइडल मिल होती है, जैसे हमारे आटा चक्की होती है दोस्तों, उसी तरह की कॉलाइडल मिल होती है, कॉलाइडल चक्कियां होती है, उसमें पास आउट कर देते हैं। कॉलाइडल जो मिल होती है, कॉलाइडल चक्की होती है फ्रेंड्स, उसमें प्लेट्स होती है, मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स होती है। मेटल प्लेट्स के बीच में फ्रेंड्स जो गैप होता है वो उस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि कॉलाइडल रेंज के ही पार्टिकल केवल उसमें से एस्केप आउट हो सकें, ठीक है, कॉलाइडल रेंज के ही पार्टिकल उसमें से एस्केप आउट होते हैं। इस तरह से ये मेटल प्लेट्स होती हैं फ्रेंड्स, और ये इनके बीच का गैप होता है, ये मेटल प्लेट या मेटल डिस्क कह सकते हैं इनको। इनके बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये जो गैप होता है, ये कॉलाइडल पार्टिकल को ही पास आउट होने देता है, यानी इन डिस्क के बीच में जो गैप है उस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि केवल कॉलाइडल रेंज के, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल ही इसमें से एस्केप आउट हो सके, क्लियर है नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, जिस भी मटेरियल का हमें कॉलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसको किसी मीडियम में डाल देते हैं, कॉलाइडल मिल में इंट्रोड्यूस करा देंगे, मिल में प्लेट्स जो रहती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हाई स्पीड पर रोटेट करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और हाई स्पीड पर जब रोटेट करेंगी तो केवल कॉलाइडल रेंज के पार्टिकल इसमें से एस्केप आउट होते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कॉलाइडल सॉल्यूशन यहाँ बनाया जाता है। किसके कॉलाइडल सॉल्यूशन इस मेथड से हम बना देते हैं फ्रेंड्स? जो पेंट होते हैं, पेंट्स के कॉलाइडल सॉल्यूशन, इंक के कॉलाइडल सॉल्यूशन, कलर डाई जो बनाई जाती हैं, वो सभी मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। समझ आया? आई रिपीट इट अगेन, द सब्सटेंस हुज कॉलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर, फर्स्ट क्रस्ट dissolve in a medium, introduce in the colloidal range containing two heavy metallic plate rotating opposite in direction. The gap between the plate is so adjusted that only the colloidal particle can escape out from it. क्लियर है नहीं है ये? तो इस तरह से हैवी हाई रोटेशन में लगभग 7000 आरपीएम, क्लियर है नहीं, 7000 रोटेशन रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है इन डिस्क की जो स्पीड होती है, ओके। तो वहां से हमें कॉलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर हुआ ये दोस्तों? सेकंड मेथड की बात करें हम, सेकंड मेथड आ जाता है फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं उन्हीं के लिए यूज होता है, मेनली द मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यदि उनका कॉलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है ये? इस मेथड में क्या होता है ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, द मेटल हुज कॉलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर। इस मेथड में जिस भी मेटल का हमें कॉलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, कास्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक रॉड, उसको मेटालिक रॉड में कास्ट कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? फर्स्ट समझिए, द मेटल हुज कॉलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर कास्ट इन द फॉर्म ऑफ टू मेटालिक रॉड। क्लियर है ये? इन दोनों मेटालिक रॉड को किसी मीडियम में डिसॉल्व कर देते हैं, लाइक वाटर, वाटर जैसे मीडियम में दोनों मेटालिक रॉड को डिसॉल्व कर दिया फ्रेंड्स, ओके। द रॉड कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों रॉड को इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। जो कंटेनर होता है सराउंडेड विद आइस कोल्ड मीडियम,
चारों तरफ से आइस कोल्ड मीडियम कंटेनर को प्रोवाइड कराया जाता है फ्रेंड्स, आइस। क्लियर है ये? मेटल प्लेट, मेटल रॉड। ओके, समझिए। आई रिपीट अगेन, द मेटल हुज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक रॉड, डिसॉल्व इन ए मीडियम लाइक वाटर। ये कोई मीडियम हो सकता है, डिस्पर्जन मीडियम फ्रेंड्स। ओके, मीडियम में डिसॉल्व कर दिया है, कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सराउंडेड विद आइस कोल्ड मीडियम। ओके, जैसे ही दोनों मेटालिक प्लेट को मीडियम के अंदर स्ट्रक करेंगे, टच करेंगे, देन आर्क प्रोड्यूस। दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है फ्रेंड्स, और दोनों को जैसे ही आप टच करोगे क्या निकलती है? चिंगारी। नहीं है? दोनों को आप जैसे ही टच करोगे आर्क प्रोड्यूस होगी, चिंगारी प्रोड्यूस होगी। आर्क एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूस, जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगी फ्रेंड्स, तो इसमें से क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल मेटल गेट वेपराइज। जैसे ही टच होगा तो कुछ मेटल क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होगा, आइस कोल्ड मीडियम में इमीडिएटली कंडेंस हो जाएगा। जो वेपर बनी है वो तुरंत ही किस में कंडेंस हो जाएगी? मीडियम में कंडेंस हो जाएगी, और हमें क्या ऑब्टेन होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ में आया? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो एडेड विद इट। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट और ऐड कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन आपका स्टेबल रहे। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन में कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिस्पर्जन के अलावा नेक्स्ट मेथड आ जाता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन रिलेटेड होता है फ्रेंड्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से। पेप्टाइजेशन में क्या रहता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करते हैं तो कोलाइडल सोल्स हमें ऑब्टेन होता है। यानी कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्या बन गया हमारे पास? सोल्स बन के आ जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जनरेट हो जाता है दोस्तों। ये रहता है फ्रेंड्स पेप्टाइजेशन। ओके, पेप्टाइजेशन का रीजन क्या होता है, कैसे प्रोसीड होता है, तो इसको भी समझ लीजिए फ्रेंड्स। इसमें क्या रहता है, देखिए, जब कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जैसे है हमारा FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा FeCl3 एज इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया दोस्तों। क्या होगा? सेलेक्टिव आयनों को ये अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। FeOH होल थ्राइस Fe3 पॉजिटिव आयनों को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है नहीं ये? जिससे साइज में बढ़ोतरी होगी, साइज बढ़ जाएगा, किस रेंज में आ जाएगा? कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। और चार्ज किस तरह का है? प्रेसिपिटेट की सरफेस पर किस तरह के चार्ज का एड्सॉर्प्शन है? पॉजिटिव चार्ज का एड्सॉर्प्शन है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल बन के आ जाएगा। कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा फ्रेंड्स? ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं ये? पेप्टाइजेशन में क्या होता है? सेलेक्टिव आयनों का एड्सॉर्प्शन होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट की सरफेस पर। कहां से? इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, समझ लीजिए दोस्तों। लास्ट टॉपिक में हमने फ्रेंड्स कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी किया है। कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए, यानी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 कॉमन मेथड आ जाते हैं, डिस्पर्जन मेथड, कंडेंसेशन मेथड और पेप्टाइजेशन मेथड। क्लियर है ये? डिस्पर्जन मेथड में 2 आते हैं हमारे पास, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। कंडेंसेशन में 3 आ जाते हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फ्रेंड्स हाइड्रोलाइसिस। और पेप्टाइजेशन जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करते हैं तो कोलाइडल सोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों?
तो ये हमारा जो टॉपिक था वो प्रिपरेशन से रिलेटेड था। ओके, तो किसी भी मेथड से हम कोई भी कॉलाइडल सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसके साथ सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी रह जाती है, चाहे वो दूसरे सब्सटेंसेस की इम्प्योरिटीज हो या ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी कॉलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। क्लियर है नहीं है ये? उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करना मेथड कहलाता है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो हम प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो मोस्ट जो कॉमन मेथड होता है प्योरिफिकेशन के लिए वो रहता है फ्रेंड्स डायलिसिस मेथड। कॉलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन का मेथड फ्रेंड्स डायलिसिस। डायलिसिस क्या रहता है दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं है? प्रोसीजर क्या रहता है फ्रेंड्स इसका? प्रोसीजर रहता है क्रिस्टलॉइड्स को कॉलॉइड से सेपरेट करना थ्रू मेम्ब्रेन। क्रिस्टलॉइड्स एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है कॉलाइडल सॉल्यूशन में। क्लियर है नहीं है? कॉलाइडल पार्टिकल को क्रिस्टलॉइड से अलग करना किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ रखा है। मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा लेयर कह सकते हैं, एक ऐसा सेपरेशन पोर्शन कह सकते हैं विच अलाउ टू पास थ्रू ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल टू इट, जो केवल सॉल्वेंट को अपने में से पास आउट होने दे। क्लियर है नहीं है ये? तो मेम्ब्रेन के थ्रू हम कॉलाइडल सॉल्यूशन को यहाँ पर प्योरीफाई करेंगे। क्लियर है नहीं है ये? और वो मेथड कौन सा रहेगा हमारा? डायलिसिस। डायलिसिस कैसे काम करता है फ्रेंड्स? इसमें क्या रहता है, कोई भी हमारे पास एक टैंक है, डायलाइजर बोल देते हैं पूरे इंस्ट्रूमेंट को दोस्तों। ये फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बैग होता है। मेम्ब्रेन बैग में कॉलॉइड और क्रिस्टलॉइड्स दोनों का मिक्सचर रहता है दोस्तों। ये हमारे पास कोई मीडियम है, क्लियर है ये फ्रेंड्स? ये हमारा कोई भी मीडियम हो सकता है, मेम्ब्रेन बैग, और इसमें आपका कॉलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसको वी हैव टू प्योरीफाई। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन कॉलाइडल पार्टिकल्स जो रहते हैं मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते हैं, लेकिन कॉलॉइड्स जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टलॉइड्स के या इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल होते हैं, वो मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। क्या बचता है? केवल कॉलाइडल पार्टिकल बचते हैं। ओके, तो ये रहता है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस का जो प्रोसीजर होता है, नॉर्मल जो डायलिसिस होता है हमारी बॉडी में भी, हमारा जो किडनी होता है, ओके, वो डायलिसिस के थ्रू ही ब्लड को प्योरीफाई करता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट को, पूरे सेटअप को क्या बोल देते हैं? डायलाइजर बोल देते हैं। क्या बोल देंगे फ्रेंड्स? डायलाइजर बोल देंगे। ओके, तो किडनी क्या रहता है हमारे? एक तरह से डायलाइजर होता है जो ब्लड को डायलिसिस करता है। क्लियर है ये चीज? और उसमें से यूरिन को एक्सट्रैक्ट करता रहता है। यहाँ पर भी ये आपका एक क्या एक्सपेरिमेंटल है, ये आपका क्या एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। किसी भी कॉलाइडल सॉल्यूशन को, हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक तरह से कॉलाइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल, जब किसी पेशेंट के लिए उसका किडनी फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल डायलाइजर के थ्रू उसके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? नॉर्मल जो डायलाइजर होता है उसका रेट बहुत स्लो होता है। हॉस्पिटल्स में इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोसीजर को किस में ले जाते हैं दोस्तों? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कैरी आउट करेंगे तो दोस्तों इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, और इस फिनोमिना को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोल देते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोडायलिसिस। यानी डायलिसिस की स्पीड को बढ़ाने के लिए इट इज कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिनोमिना कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो एक तो ये मेथड होता है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, कॉमन मेथड होता है
कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन में, क्या, डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने आपको अभी बताया था प्रॉपर्टीज में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोलाइडल पार्टिकल नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो होकर पास आउट हो जाते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर का जो साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल भाई क्रिस्टलॉइड्स के साइज, तो क्रिस्टलॉइड्स के साइज का मतलब होता है ट्रू पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी कम, वो तो पास होंगे ही होंगे, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल से भी बड़ा साइज है नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स का, तो कोलाइडल पार्टिकल भी उसमें से पास आउट हो जाते हैं। नहीं है, कोलाइडल पार्टिकल पास आउट हो जाएंगे तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके लिए ग्रेडेड फिल्टर पेपर तैयार किए जाते हैं केमिकल मेथड से, तो उनको बोलते हैं उस ग्रेडेड फिल्टर पेपर से जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन हो जाता है। क्लियर है नहीं है ये, उस फिनोमेना को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, एक तीसरा और रहता है फ्रेंड्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एक सेंट्रीफ्यूग होता है फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट होता है टेस्ट ट्यूब टाइप का, उसमें एक तरह से टेस्ट ट्यूब टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको प्योरीफाई करना होता है उसको फिल कर देते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है यानी एक टेस्ट ट्यूब होती है वो हाई स्पीड पर रोटेट करती है। क्लियर है, एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। कोलाइडल पार्टिकल कहाँ बैठ जाते हैं दोस्तों, बॉटम में बैठ जाते हैं, और क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल ऊपर। इस तरह से सेपरेशन हो जाता है सेंट्रीफ्यूग में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 3 मेथड आ जाते हैं जिनके थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन का एक तरह से प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डायलिसिस है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी आ जाते हैं। ओके।